आज मैं लेके आया हूँ एक अनोखी कहानी जो आपकी ज़िंदगी जीने में आसानी पैदा करेगी, आपको कुछ नया सिखाएगी, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ बताएगी, ज़िंदगी जीने का एक नया ढंग सिखाएगी। इसीलिए इस कहानी को गौर से सुनिएगा, बिल्कुल स्किप ना करना, वरना आप बहुत कीमती चीज़ खो देंगे। ये कहानी बहुत पहले की है, जब राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था। उस समय लोग एक शहर से दूसरे शहर पैदल ही जाते थे। उस समय कोई भी साधन नहीं था ट्रैवलिंग का। उस समय सब पदयात्रा ही करते थे। चार दोस्त अपने शहर से दूसरे शहर के लिए सफ़र कर रहे हैं। जब उनका टाइम पास नहीं हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे, जिससे हमारा टाइम पास हो जाएगा। उनके साथ में एक और भी था जो उन्हीं के साथ सफ़र कर रहा था, पर वो उनका दोस्त नहीं था। अब इन चार दोस्त में से एक ने कहानी सुनाई, फिर दूसरे ने सुनाई, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। अब सबने तो कहानियाँ सुना दी थी। अब वो यात्री जो इनके साथ था, जो इनका दोस्त नहीं था, उससे भी इन्होंने कहा कि तुम भी भाई कुछ सुनाओ। उसने कहा, मैं अपनी बातों को बेचता हूँ, मेरा यही व्यापार है। मैं आपको चार बातें बताऊँगा। अब चाहे उसे आप कहानियाँ समझे या फिर सीख, पर मैं उनके 500 रुपये लूँगा। अब चारों दोस्त बोले, भाई ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा कम कर लें, 400 रुपये ले लें। उसने कहा, ठीक है, चलो मैं 400 रुपये ही ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी कहानियाँ सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। उसने कहा, मेरी चार बातें या फिर चार कहानियाँ या फिर चार सीख ऐसी हैं जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। ये सच है, बिल्कुल सत्य हैं, इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये सब सुनकर वो चारों दोस्त और भी ज़्यादा उत्साहित हो गए इसकी बातें सुनने के लिए, और कहने लगे, अरे भाई जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो बिल्कुल सत्य हैं, हमें जल्दी बताओ वो बातें। फिर उसने कहा, मेरी पहली सीख कि आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना सही, चाहे आप अपने एरिए के सबसे ज़्यादा अमीर और ज़मींदार हों, फिर भी तुम्हारी वो धन दौलत कभी भी यात्रा में काम नहीं आएगी। और दूसरी सीख, जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, उनमें से सब तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, बल्कि सच्चा दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो। ऐसे तो तुम्हें सभी अपने दोस्त लग रहे हैं, पर जब तक बुरा वक्त नहीं आएगा तब तक तुम्हें सच्चे दोस्त का अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। और तीसरी सीख, बुरा वक्त आने पर जो तुम्हारे साथ खड़ा है या जिसे तुम अपना समझ रहे हो, हर साथ देने वाला तुम्हारा अपना नहीं होगा। कुछ लोग बुरे वक्त में सिर्फ तुम्हारे बुरे वक्त का फ़ायदा उठाने आते हैं, तुम्हारा साथ देने कभी नहीं आते। इसलिए बुरे वक्त में हर किसी पर यूं ही भरोसा नहीं करना चाहिए। अब चौथी और अंतिम सीख, जिस इंसान ने आलस और अपनी नींद पर काबू पा लिया, वो इंसान फिर बड़ी से बड़ी सफलता पा सकता है। फिर उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, वो सफलता पाकर ही रहेगा। जिसने नींद और अपने आलस पर काबू पा लिया तो उसे हराना नामुमकिन सा है। तो ये रही मेरी चारों सीख। अब ये सुनकर उन चार दोस्तों को बहुत गुस्सा आया और वो इससे लड़ने लगे और इससे अपने पैसे मांगने लगे। अब बात इतनी बढ़ती जा रही थी कि बात मारपीट तक आ गई। अब वे चारों दोस्त उसे मार पीट कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या गुनाह किया है तुमने? फिर वो चारों दोस्त बोले, महाराज, इसने हमारे 400 रुपये ठग लिए, सिर्फ कुछ चार बातें बताकर जो बिल्कुल फिजूल है। राजा ने सीख देने वाले से कहा, ये चारों तुम्हें ठग बता रहे हैं, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? उसने कहा, महाराज देखो, मेरा काम ही है लोगों को सीख देना। मैंने इन्हें चार सीख दी जिसके मैंने पैसे लिए हैं। मैंने इनसे कोई भी पैसा ठगा नहीं है, मैंने अपनी सीख के पैसे लिए हैं। महाराज, अगर आप वो सीख सुनना चाहते हैं तो मैं आपको वो सीख सुना दूंगा, आप मुझे 500 रुपये दें। मैंने तो इन चारों को 100 रुपये का डिस्काउंट भी दिया था, फिर भी ये मुझे मार पीट कर आपके पास ले आए। फिर राजा ने 500 रुपये दे दिए। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज
मेरी पहली सीख है, आपके पास कितनी भी जायदाद पैसा क्यों ना सही, वो सफ़र में काम नहीं आएगा। और मेरी दूसरी सीख, सच्चा दोस्त वही होगा जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। अब मेरी तीसरी सीख, बुरे वक्त में साथ देने वाला हर इंसान हमारा साथी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ बुरे वक्त का फ़ायदा उठाने के लिए हमारा साथ देते हैं। मेरी चौथी और अंतिम सीख, जिस व्यक्ति ने अपनी नींद और आलस पर विजय प्राप्त कर ली, वो हारी हुई बाजी भी जीत लेगा। मानो वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा जो अपनी नींद और आलस पर काबू पा लेगा। महाराज, ये रही मेरी चारों सीख। राजा ये सब सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ये बिल्कुल ठग है, इसे दंडित किया जाए। वो बोला, महाराज, आपको ये बातें सत्य नहीं लग रही तो आप इन बातों को आजमा लेना। राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। जब राजा का गुस्सा शांत हुआ, फिर राजा ने सोचा, चलो इसकी बातों को आजमाया जाए। फिर राजा दूसरे शहर की यात्रा के लिए अकेले ही निकल गया और पैदल पैदल दूसरे शहर जा रहा था। उसे आधी यात्रा में एक व्यक्ति मिला, वो भी वहीं जा रहा था। राजा घर से कुछ लेकर नहीं आया था। राजा को भूख लगी। राजा ने सोचा, ये व्यक्ति जो मेरे साथ चल रहा है, मैं इससे भोजन खरीद लूं। जब राजा ने सोने के 4 सिक्के देकर उस व्यक्ति से खाना खरीदने को कहा, उसने तुरंत ही मना कर दिया। उसने कहा, खाना मैं अपने लिए लाया हूँ, अगर मैं आपको खाना दे दूँगा फिर क्या मैं पूरे रास्ते भूखा रहूँगा। राजा की लाख कोशिशों के बावजूद उस व्यक्ति ने राजा को खाना नहीं दिया। राजा को पूरी यात्रा खाली पेट ही सफ़र करना पड़ा। राजा मन ही मन सोच रहा था, उस व्यक्ति की दी गई पहली सीख बिल्कुल सही निकली। राजा ने भिखारी के कपड़े पहने और हाथ में कटोरा लेकर अपने दोस्त, जो कि दूसरे राज्य का राजा था, उसके महल में गया। उस दोस्त ने राजा को जब भिखारी के वस्त्र में देखा, वो दोस्त दौड़ा चला आया और राजा से आकर कहा, अरे तेरा सब कुछ लुट गया है तो मेरी इज्जत की नीलामी क्यों कर रहा है? लोग समझेंगे भिखारी मेरा दोस्त है। ऐसा है तू यहाँ से चला जा। राजा निराश होकर उस महल से चला आया। फिर राजा ने सोचा, एक बहुत गरीब भी मेरा दोस्त है, उसके घर चल के देखते हैं। राजा जब गरीब दोस्त के दरवाजे पे पहुंचा और आवाज़ लगाई, रब के नाम से मुझे कुछ खाने को दे दो। जब दरवाज़ा खुला और राजा को उसके दोस्त ने जब इस हाल में देखा, उसके आंख से आंसू निकल आए। उसने तुरंत ही राजा को अपने घर में बुलाया और उसे नहलाया धुलाया और नए कपड़े दिए और फिर भोजन कराया। फिर पूछा, दोस्त आपका ये हाल कैसे हुआ? राजा बिना जवाब दिए मुस्कुराकर वहाँ से चला आया और मन ही मन सोच रहा था, उसकी कही दूसरी सीख भी बिल्कुल सही निकली। राजा जब अपने महल में लौटा तो राजा ने क्या देखा कि पूरे महल में एक बीमारी फैल गई है जिससे लोगों की मौत हो रही है। राजा की उस बीमारी के इलाज के लिए सारी संपत्ति हल्के हल्के खर्च होती गई। राजा के पास कुछ नहीं बचा। पूरे राज्य में भूखमरी फैल गई। लोग बीमारी से कम और भूख से ज़्यादा मरने लगे। तो दूसरे राज्य का राजा को कुछ हीरे जवाहरात देकर गया जिससे लोग भूखे ना मरे। अब धीरे धीरे भूखमरी और बीमारी दोनों ही ख़त्म हो गई। अब राज्य बिल्कुल सही चल रहा था। फिर वो दूसरे राज्य का राजा, जिसने कुछ हीरा जवाहरात दिए थे, वो राजा से वापस हीरे जवाहरात मांगने लगा। राजा ने कहा, मुझे कुछ वक्त दो, मैं आपके हीरे जवाहरात लौटा दूंगा। उसने राजा की एक ना मानी और पूरे राज्य पर खुद का कब्जा कर लिया और राजा को वहाँ से निकलवा दिया। अब राजा बिल्कुल आम आदमी बन गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। महल भी छिन गया और सारी जायदाद भी चली गई। राजा मन ही मन सोच रहा था, उस सलाहकार की ये तीसरी बात भी बिल्कुल सही निकली। मैं तो सोच रहा था उसने हीरा जवाहरात देकर मेरी मदद की है, पर मुझे क्या पता था वो मेरे बुरे वक्त का फ़ायदा उठा रहा था। जब 3 सीखें बिल्कुल सही निकली तो चौथी सीख भी बिल्कुल सही होगी। अब राजा को
अपना महल छीनना था। उसके लिए राजा ने रात दिन मेहनत की और अपने वजीर को बुलाया। वजीर से कहा, जिस राजा ने मेरा राज मुझसे ही छीन लिया है, पता लगाओ उसकी क्या कमजोरी है। राजा बहुत कम सोता और दिन रात यही सोचता रहता कि मैं अपना राज वापस कैसे जीतूं। फिर कुछ दिन बाद राजा के पास वजीर आया और उसने बताया उस राजा की यही कमजोरी है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वो छोटी से छोटी बात पर भड़क जाता है। राजा ने उसके गुस्से का फ़ायदा उठाने के लिए वजीर से कहा, जो हमारे पास का राज है वो हमारे विरुद्ध हमेशा खड़ा होता है। तुम उसके लिए एक संदेश भेजो और उसमें लिख देना, मैं जंग करने को तैयार हूँ। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप अपना राज मुझे सौंप दो। वजीर ने बिल्कुल वैसा ही कर दिया। फिर उधर से भी एक संदेश आया और उसमें लिखा था, मैं तुमसे जंग करने को तैयार हूँ। राजा उस संदेश को देखकर भड़क गया और उसने जंग करने का ऐलान कर दिया। जब जंग करने को मैदान में पहुँचे और जंग चालू हुई तो वजीर ने चालाकी से राजा को आगे कर दिया और सब सैनिकों को वापस लौटा दिया, जिससे उन्होंने सीधा राजा पर अटैक कर दिया और राजा की वहीं मौत हो गई। वजीर भी चालाकी से भाग आया और सेना तो पहले ही वापस आ गई थी, जिससे पहले वाले राजा को अपना राज फिर वापस मिल गया। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, उस सलाहकार को कैद से बाहर निकाल कर लाओ, उसे मेरे सामने पेश करो। जब सलाहकार को कैद से बाहर लाया गया, फिर राजा ने उससे कहा, तेरी दी गई चारों सलाहें बिल्कुल सत्य हैं। तूने सिर्फ 500 रुपये में इन सलाहों को बेच दिया। इनका तो कोई मूल ही नहीं है, इनकी कीमत कोई नहीं दे सकता। ये बेमोल है और लाजवाब है। वजीर से कहा, इसे एक महल और हीरा जवाहरात तोहफे में दे दो और इसकी सलाहों को मेरे सिंहासन के पीछे लिखवा दो। ये चारों सीख लोगों की ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। इसी तरह हम भी करते हैं। हम अपने माँ बाप की कही बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और आने वाली ज़िंदगी में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए जो सही बातें हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, नज़रअंदाज मत करो, वरना बहुत पछताओगे।